हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 ईपीआई 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली रिलीज किया गया है इंडेक्स, जिसमें एनवायरनमेंट में कोई कंट्री किस तरह से काम कर रही है, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए किस तरह से काम कर रही है, ये बताया जाता है। इसमें इंडिया की स्कोर बहुत ही खराब है, बहुत ही वर्स्ट है इंडिया का स्कोर, क्योंकि इंडिया ने टॉप किया है लास्ट से, पीछे से टॉप किया हमने। 180 कंट्रीज का इंडेक्स दिया गया, जिसमें से हम 180 पोजीशन पर ही हैं। तो इस बारे में हम जानेंगे ईपीआई इंडेक्स कौन रिलीज करता है और किस किस पैरामीटर पर ये दिया जाता है और क्या स्कोर है इंडिया का, वो हम सब चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका स्कोर क्या है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सारा सब कुछ समझ जाए इस बारे में, और पसंद आता है तो लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया, ईपीआई 2022, ठीक है, नाम याद रहेगा। ओके, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 180 है। 180 कंट्रीज में से 180 रैंकिंग ही है, ठीक है, पीछे से टॉप किया है हमने। ओके, इंडिया का स्कोर कितना है? 18.9। 18.9 ये 2022 का इंडेक्स है, उसमें 18.9 स्कोर है। 100 में से अगर हम स्कोर दें कि इस कंट्री ने सबसे अच्छा किया है, जैसे 90% जिसके आते हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी बच्चे के आए और 90 ही आया उसके, तो सबसे अच्छा पढ़ा। उसके बाद 70 आए, उसके बाद 60 आए किसी के, तो इस तरह से हमारे 18.9 आए हैं, 33% भी नहीं आया है, ठीक है। तो ये इंडिया का स्कोर है और इस वजह से इंडिया लास्ट पोजीशन पर है यहाँ पे। इससे पहले 2020 में ये इंडेक्स रिलीज किया गया था, हर 2 साल में किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 168 थी, अब हम और पीछे खिसक गए हैं, अब हमारी 180 हो गई है, और उस टाइम पर जो इंडिया का स्कोर था वो 27.6 था। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। ओके, अब बात आती है कि 180 कंट्रीज में से हम 180 पोजीशन पर ही है, तो बाकी सब तो हमसे अच्छी पोजीशन पे होंगे। तो अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज बात करें, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, इनकी बात करें, या फिर चाइना को देख लें, नेपाल को देख लें, ये सभी कंट्रीज हमसे आगे हैं, ठीक है, हमसे अच्छी इनकी रैंकिंग है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, इनकी भी बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, ये बॉटम 5 में आते हैं। बॉटम 5 में सबसे नीचे तो इंडिया आ गया, उसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, ये सभी आते हैं। तो ये जो 5 हैं वो मिलकर लोएस्ट पुअरेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं एनवायरमेंट हेल्थ के लिए, ठीक है। वैसे भी आप भी अपने आसपास देख सकते हो, हम एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर नहीं रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं, और जो हमारे पेट्रोल वगैरह हैं, जो ये रिसोर्सेज हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा खपत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जो सोलर एनर्जी वगैरह है उसका हम उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो लेती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, हम सभी शायद ट्राई कर रहे हैं, बट उतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, एनवायरनमेंट को उतने अच्छे से नहीं रख रहा है जितने अच्छे से रखना चाहिए। पेड़ हम लगाते भले ही एक इवन लगाते ही नहीं है, और 1-2 लगा भी दिए तो हम काट 10 देते हैं, ठीक है। हम या हमारे आसपास वाले, एक ही बात है। आप बोलोगे कि मैंने तो नहीं काटा, आप तो पढ़ने वाले हो, आपको काम की जरूरत ही नहीं है, बट आपके लिए जो चीजें आ रही हैं वो उसी वुड से आ रही हैं। आपके घर में आप आसपास देखोगे, इतना सारा सामान रखा हो, वो सब वुडन का होगा, ठीक है। फर्नीचर आपके घर में सारा वुडन का होगा, वो सब चीजें आपकी वुड से ही आ रही हैं, बट उसकी बदौलत हम जो प्लांट्स हमें लगाने चाहिए वो हम बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। इवन वही नहीं, अगर हम अपना घर का वेस्ट होता है तो उसको भी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा वेस्ट खराब हो जाता है, और फिर उसके बाद वो डंप हो जाता है। तो इवन जैसे मैं पहले एमपी में रहती थी, एमपी में इंदौर में मैं कोचिंग कराती थी, ठीक है, एमपीपीएससी की। तो इंदौर में आपने देखा होगा, इंदौर में बहुत ज़्यादा, अगर आपने सुना है या आप इंदौर में रहते हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि वहाँ पे ये क्लीन वाला, जो क्लीनलीनेस वाला है, वो बहुत ज्यादा है लोगों में, ठीक है, सबको क्लीन रखना है। तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिक, आपने देखा होगा कि रोड्स वगैरह उतनी खराब नहीं होंगी, बट और कहीं आप देखो तो वहाँ पे इस तरह की मेंटलिटी अभी लोगों में नहीं आई है। लोग नहीं चाहते हैं उतना क्लीन करना। जैसे इंदौर की रैंकिंग हर बार फर्स्ट पर आती है, और उसका रीजन यही है। इवन मैंने ऐसे भी देखा, वहाँ पे ना लोग लड़ने लग जाते हैं। अगर आपने कहीं कचरा सड़क पे डाल दिया तो लोग आपको बोलने लग जाएंगे कि आपने यहाँ क्यों डाला है, ठीक है। तो वहां पे लोगों में है ये, वहां पर ही नहीं, पूरे के पूरे इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। हम जो भी घर का वेस्ट निकालते हैं, तो किचन वाला जो वेस्ट है वो जो है उसको हमें अलग रखना चाहिए,
और बाकी वेस्ट जो उसको अलग रखना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें करना चाहिए, जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो तो हमें करना ही चाहिए। खैर ठीक है, तो यहाँ पे ये है 180 कंट्रीज में हमारी जो रैंकिंग है वो लास्ट है। अगर हम इसको गलत भी बोल दें तो भी लास्ट से थोड़ा सा कम और हो सकता है, ज्यादा तो नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं जिसमें इंडिया की क्या, देखिए इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स पर ये चेक किया गया कि इनमें कोई कंट्री किस पोजीशन कितना काम कर रही है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारी 179 है। ठीक है, और प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए 177 है, स्पीसीज प्रोटेक्शन इंडेक्स 175, एयर क्वालिटी 179। एयर क्वालिटी का तो बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, आप सभी को पता ही है। क्लाइमेट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी बना रही है, उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा रहा है, ये भी चेक किया जाता है। तो क्लाइमेट के लिए पॉलिसीज भी हम उतना इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको ज्यादा, या क्लाइमेट के लिए पॉलिसी जो होनी चाहिए उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इकोसिस्टम वाइटैलिटी 178, ग्रीन हाउस गैस एमिशन 171। अब ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम होती है। लास्ट मैंने वीडियो बताया था कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कार्बन बॉम्ब के बारे में जो लेक्चर बताया था उसको भी आप देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर ही था। और यहाँ पे मीथेन का एक बहुत सोचने वाली बात है, मीथेन भी बहुत ज्यादा रिलीज होती है और जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस मतलब एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज करती है। ठीक है, तो उसमें हमारी 171 है। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट इंडेक्स जो है उसमें 170 है। ठीक है, और जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए भी उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया उतने अच्छे नहीं है। PM 2.5 उसमें कितना है 174 है। वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा 151। वेस्ट मैनेजमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हमारा वेस्ट होता है उस वेस्ट को भी हम बिल्कुल मिला देते हैं। आपने देखा होगा वो जो वैन आती है उस वैन में जनरली ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे वेट और यहाँ पे ड्राई वेस्ट करना है। ठीक है, और इवन 4 उसमें होते हैं, तो किस तरह का वेस्ट जो है वो अलग अलग रखना होता है। लेकिन आपने देखा होगा सारा वेस्ट एक ही में पटक दिया जाता है। ओके, तो उसको फिर अलग अलग करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, खैर उसके बाद अब बात कर लेते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, EPI इंडेक्स क्या है। तो ये 2 साल में निकाला जाता है, 2020 में किया गया था, 2022 में किया गया इसके बाद। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2002 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स दिया जाता है, 2002 से 10 साल हो गए हैं। और ये कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, और इन कोलैबोरेशन विद येले सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, 2022 का जो है वो जॉइंट प्रोजेक्ट है ऑफ येले सेंटर एंड कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर किया है। ओके, ठीक है, तो ये दोनों ही थे, इनके साथ निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ओके, इसमें पैरामीटर्स कितने लिए गए थे, तो 40 इंडिकेटर्स थी और 11 कैटेगरीज में 11 कैटेगरीज हैं, उनमें 40 इंडिकेटर्स हैं जिन पर परफॉर्मेंस चेक की गई थी। ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंक 180 आई है, आपको पता है 180 कंट्रीज की ही रैंकिंग की गई थी, उसमें इंडिया की रैंक 180 आई है, तो 180 कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस को देखा गया था, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटैलिटी को देखा गया था कि हम क्लाइमेट के लिए कोई भी कंट्री कितना काम कर रही है, किस तरह से कंट्री पॉलिसीज बना रही है जिससे कि क्लाइमेट चेंज कम से कम हो, हमारा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो ना हो, ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है नेशनल स्केल्स पर किस तरह से कंट्रीज जो है वो एनवायरमेंट पॉलिसीज को बना रही हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना है कि इंडिया जो है ना वो एनवायरमेंट को ज्यादा ध्यान नहीं रख रही है, इवन उसकी जगह हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो हमें जरूरी भी है, ऑब्वियसली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा जरूरी है। एक इसमें पॉइंट ये भी है कि हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं, और डेवलपिंग नेशन को देखिए जो है डेवलप्ड नेशन है उनके पास पैसा बहुत सारा है, और अब अगर इनमें पैसा लगाना है ऑब्वियसली चाहिए, तो जो डेवलप्ड नेशन है वो बहुत अच्छे से पैसा लगा पाएंगे, पॉपुलेशन वगैरह भी कम है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रोजगार की प्रॉब्लम है, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसके बाद पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसके बाद हमें इकोनॉमी को भी बढ़ाना है, कोविड वगैरह भी, तो हम इकोनॉमी को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना कि एनवायरमेंट पर। तो कंट्री जो है वो एनवायरमेंट पे कम ध्यान दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से उतना भी नहीं लगता। गवर्नमेंट काफी अच्छी इनिशिएटिव ले रही है, बट उसको लोगों तक पहुंचाना में, लोगों तक समझने में ये बहुत टाइम लगता है, क्योंकि लोगों के अंदर वो मेंटेलिटी है पेड़ों को काटने से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
ये सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाए और उनमें से भी कुछ लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एनवायरनमेंट की। हम देखते जा रहे हैं अपने आस-पास ही इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते जा रहे हैं इस वज़ह से, बट वो लोगों को नहीं समझ आ पाती, ठीक है। तो ख़ैर यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी बन रही है बट उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। हालाँकि फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे हाइड्रो प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, या फिर हम बात करें सोलर एनर्जी वाले प्लांट्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी वाले, तो ये प्लांट्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं इनिशिएटिव, लेकिन और अच्छे से किए जा सकते हैं। ईपीआई रैंकिंग इंडिकेट्स विच कंट्री आर बेस्ट एट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। तो कौन सी कंट्री उसको बहुत अच्छे से कर पा रही है, ठीक है। तो वो एक मेन फैक्टर था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, अभी इसमें की फाइंडिंग्स क्या है, तो अगर हम बात करें टॉप पर, तो टॉप किस कंट्री ने किया है, तो डेनमार्क ने किया है। डेनमार्क ऊपर से फर्स्ट नंबर पे है, हम नीचे से फर्स्ट नंबर पे हैं, ठीक है। डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा और स्वीडन, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। ओके, इसके अलावा इसमें हम अपनी नेबर्स की बात करें तो इंडिया की रैंक तो 180 है। उसके बाद पाकिस्तान की 176 और बांग्लादेश की 177, तो इनकी भी कुछ खास अच्छी रैंकिंग नहीं है। 176, 177, अफगानिस्तान की 81, यहाँ पे तो कुछ डेवलपमेंट है नहीं, तो उतना ज़्यादा पोल्यूशन की नहीं, जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, श्रीलंका की 162, चाइना की 160 और नेपाल की 162, ठीक है। सॉरी 132 है श्रीलंका की और नेपाल की 162, ये छोटा सा कंट्री है नेपाल, इसकी तो अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये है। बाकी इंडिया की 180 रैंक है और लास्ट 80 कंट्रीज की रैंकिंग, मतलब बेसिकली 80 कंट्रीज की रैंकिंग की गई थी, उसमें से लास्ट है इंडिया की रैंक 2020 में 168 आई थी, जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको बताया था। ये इंडेक्स क्या, इस इंडेक्स में क्या बोला गया कि इंडिया में ना इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को उतना ज़्यादा इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसकी वजह से ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह को, पेट्रोलियम वगैरह की जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो हम जो नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं उन्हीं से करते आ रहे हैं, ना कि उसको ज़्यादा स्विच करने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हम ध्यान तो दे रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप देखोगे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उन पर बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल रहा है, बहुत सस्ती आ रही है, बहुत चीप हो रहे हैं। उसके बाद अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है कि आप विदाउट बैटरी भी उसको ले सकते हो, रिचार्जेबल बैटरी, आप उसको निकालो और चार्ज करा लो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आपको बहुत कम कॉस्ट में व्हीकल मिल जाएगा और फिर लोग लेना पसंद भी करेंगे। बट एक प्रॉब्लम और आ रही है कि इतनी गर्मी में वो व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वो ब्लास्ट हो जा रहे हैं, और उसके ब्लास्ट होने के पीछे क्या रीज़न है, ये कौन सी जो पॉलिसी है जिसके बारे में मैंने बताया, इसकी लेक्चर, ये जो लेक्चर्स हैं वो मेरे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे साइंस एंड टेक के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ओके, एनवायरनमेंट में भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ईपीआई एस्टिमेट्स में ओनली हैंडफुल ऑफ कंट्रीज, जिसमें डेनमार्क, यूके और ये है, इन्होंने अच्छा कर रखा, और ये नेट जीरो एमिशन का जो गोल है 2050 तक, इसको ये मीट कर लेंगे अगर इसी तरीके से चलते रहे तो, ठीक है। डेनमार्क, यूके, इंडिया ने बोला है कि 2070 तक, हम 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। 2070 तक इंडिया ने बोला है कि हम कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है कि फुलफिल हो पाएगा। 2050 तक नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या है, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं उतना हम उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ये मैंने अभी कार्बन बॉम्ब वाला जो लेक्चर है उसमें और अच्छे से डिटेल में बताया है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया, चाइना, रशिया, ये सभी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रैपिडली राइज कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिसमें कि CO2 हम बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, ठीक है। और मीथेन वगैरह से भी काफ़ी होता है, लेकिन हम मेनली जो इसमें ये है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हम उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और नेट जीरो में हम जितना रिलीज करना है उतना हम अपने एनवायरनमेंट से वापस ले लें, ठीक है। तो जैसे कि हम पेड़ पौधे वगैरह लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स प्रोजेक्ट्स दैट 4 कंट्री जैसे कि इंडिया, चाइना, यूएस और रशिया, ये है, ये 50% रेसिडुअल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं इन 2050 तक, ठीक है। मतलब इसी तरह से चलता रहा तो 2050 तक आधा 50% ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो ये 4 कंट्रीज मिला के कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा वेपन्स बना रहे हैं, ये भी, और हम भी अच्छी खासी होड़ में लगे हुए हैं,
तो वो जरूरी भी है, यहाँ पे कॉम्पिटिट भी करना है, वो सब भी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही कंपटीशन वाला सीन है, और यहाँ पे ये इसके साथ है, ये इसके साथ चल रहा है, ये इसके साथ भी चल रहा है, तो वो हम भी सब आपस में लगे हुए हैं, किसके साथ जाना है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा, ठीक है। खैर, तो ये सब जो चीजें हैं उस वजह से अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर 2050 तक हम 50% कर लेंगे, ठीक है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। ओके, तो यहाँ पे ये इंडेक्स हमने डिस्कस किया, इसकी पीडीएफ आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसके अलावा और भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, वीडियोस की लिंक भी मिल जाती है, और इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो लाइक इसको करना ही है आपको, ठीक है, इससे मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियो की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।